हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम बात करेंगे अडोबे InDesign के प्रोफेशनल वर्क को कैसे करना है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बाकी लोग भी आई होप थोड़ी देर में ऑनलाइन आ जाएंगे। गाइस, उम्मीद है हमारा मास्टरी क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। जितने भी सीरीज़ में हमने अभी तक वीडियोस दिए हैं, प्रीवियस क्लास पे जो है हमने देखा था किस तरीके से टूल्स को यूज़ करना है। कई इंपॉर्टेंट टूल्स हमने कवर कर दिए थे। सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उन टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे हम अपने वर्क के लिए कि एक प्रोफेशनल आउटपुट हम दे सकें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो जो लोग भी लाइव आ चुके हैं गाइज, लाइक करें एंड शेयर करें हमारे वीडियोज़ को। और यहाँ पे डायरेक्ट मैं शुरुआत करता हूँ आज एक डिज़ाइन बनाना, कैसे इस डिज़ाइन को बनाना है। तो मैं डिज़ाइन पिक कर रहा हूँ फ्लायर, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। मीन्स कि अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो फ्लायर डिज़ाइन करने का कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी तरह के फ्लायर्स, पोस्टर्स, बैनर, इन सब को डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। उस पर आपको फोकस करना है कि डिज़ाइन में किस टूल को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। प्रीवियस सेशन पे आपने कई सारे इंपॉर्टेंट टूल्स सीखे थे एंड चलिए आज एक एग्जाम्पल यानी एक क्रिएटिव मैं बना के डिस्कस करता हूँ कि कैसे बनाना है, क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो मैं एक फ्लायर यानी एक पोस्टर आप कह सकते हो, एक फ्लायर कह सकते हो, एक कवर पेज कह सकते हो, इन सभी को बनाने का जो आइडिया है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले रेक्टेंगल लेना है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करके इस तरीके से आप शेप को बना सकते हैं। मीन्स कि जो भी नोट्स हैं उन सभी को आप अच्छे से कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप चाहें तो माउस की मदद से या फिर आप चाहें तो एरो की मदद से आसानी से आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। जो वायर फ्रेम है डिजाइन का, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि डिजाइन बनाते वक्त आपको ये सोचना है कि मुझे किस तरह का डिजाइन बनाना है। तो मैंने पेपर में एक रफ लेआउट बना लिया है। यहाँ पे जो डिजाइन है उसका आउटलाइन पहले तैयार कर लूंगा। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो भी आप सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं उसको प्लेस कर सकते हैं। सभी टूल्स को हम यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा टूल्स मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद है आपने लास्ट सेशन जरूर देखा होगा। गाइज, मेक श्योर कि सभी सीरीज में जितने भी सीक्वेंस में आपको मिले इन सभी को जरूर देखिएगा। एंड हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हमारा सेशंस आपको अच्छा लगता है, लाइक एंड शेयर करें एंड साथ ही साथ सब्सक्राइब करें जो नए यूजर हैं। यहाँ पे एक नया चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि अभी से पहले मैंने नहीं बताया इस मास्टरी कोर्स में। कनेक्टेड रहिएगा आप। एंड क्या करने वाले हैं ये आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे किसी इमेज को मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, बट उस इमेज को प्लेस मैं किसी और तरीके से करूंगा। क्या अप्रोच होना चाहिए, सही तरीका क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस तरीके से कॉपी करके हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक ही इमेज यूज करना है लेकिन इन तीनों बॉक्सेस में इनके बीच में मुझे गैप्स भी चाहिए। ऐसा कुछ मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, अभी क्या है कि इन्हें कैसे हम एक साथ रखें, बिकॉज हमें एक साथ चाहिए होगा इमेज, एक ही इमेज इन सभी में रखें। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पाथ फाइंडर जो एक ऑप्शन, इस पे आप चले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो अगर वो ओवरलैप कर रहा है तो देखिए मर्ज हो गया, बट थोड़ा सा गैप अगर ऊपर में रह गया है तो वो पाथ फाइंडर से मर्ज तो हो चुका है बट वो एक साथ नहीं दिख रहा। कंट्रोल Z से अंडू कर लेंगे, वंस अगेन फिर से सिलेक्शन करेंगे, बट मेक श्योर कि थोड़ा सा गैप है उसको आप ठीक कर लेंगे, है ना। एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करके सिलेक्शन करेंगे, सिर्फ उसका सिलेक्शन करेंगे, देखिए। और अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इनके बीच में मैं गैप्स जो है वो बना रहा हूँ। तो कोलाज आपको अगर पता होगा तो कोलाज का जो कंडीशन होता है उसी तरह के कुछ अप्रोच के साथ हम बढ़ेंगे, बट कोलाज में कुछ चीजें और भी होती हैं। मैं आपको एक ही इमेज को कई सारे डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो समझा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं जो डिजाइन मेरे कंसेप्ट में मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके छोटा कर लूंगा। इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के लिए आप ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड पेस्ट इन प्लेस, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जूम करके चाहे तो आप काम कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा स्क्रीन जो है वो प्रॉपर विजिबल है तो मैं जूम नहीं कर रहा। ड्रैग करके इसके पोजीशन को हम सेट करेंगे। इसके बाद फिर से कॉपी करना है तो अल्ट बटन होल्ड करके हम आसानी से सेलेक्टेड शेप का कॉपी कर सकते हैं और एरो की से जो है उसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। कुछ पार्ट जो खाली है जैसे कि ये पार्ट सिलेक्शन करके इसको स्केल कर लेंगे।
ओके, यहाँ पे इसके साइज को लेके भी आपको काम करना पड़ेगा, तो सेम होना चाहिए, इससे ये यूनिफॉर्म जो है वो एक लुक आपको देगा। वन सेकेंड, फिर से हमने अल्ट बटन को होल्ड करके कॉपी कर लिया, थोड़ा सा आगे पीछे हम अच्छे करके एडजस्ट कर लेंगे विद एरो की। स्केल करके मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगा इसे, आप चाहें तो 3 भी रख सकते हैं, है ना। ओके, वन सेकेंड, सिलेक्शन करेंगे, इसमें कोई भी शेप आपस में जुड़ा नहीं है, बट फिर भी हम पाथ फाइंडर करेंगे, इससे ये शेप जुड़े हुए भले ना हो, लेकिन आपस में इनके बीच में एक लिंक बन चुका है। तो जो शेप के अंदर का पार्ट है वो एज अ फ्रेम की तरह वर्क करने वाला है, जो हम अभी करेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे एक इमेज को लाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं अपने सिस्टम से एक इमेज को यहाँ पे कॉल कर लूंगा। सिस्टम में कैसे लाते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे कि फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आता है। प्लेस में जाने के बाद उस इमेज का सिलेक्शन करेंगे। आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा इमेज जो है वो फिट बैठ रहा है। कई सारे फ्री रिसोर्सेस है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में आपको डिटेल में समझाया है। सो गाइस, कोई भी सेशन मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, सारी चीजें सीक्वेंस में देखिएगा इसके मैक्सिमम बेनिफिट को पाने के लिए। ओके, सो अगर आप किसी फूड से रिलेटेड कुछ फ्लायर बना रहे हैं तो उसका कुछ कंटेंट आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पे इमेज मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये वाला, ये मैं यूज करने वाला हूँ अपने क्रिएटिव में। तो सिलेक्शन करके ओपन कर लेंगे। आपके पास ये जो इमेज है वो आ चुका है। ड्रैग करेंगे एंड ड्रैग करके स्केल कर लेंगे। जैसे कि मैंने एक एरिया डिफाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको और स्केल करना पड़ेगा। 2 लाइन होते हैं ब्लू एंड, अंदर में डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का लाइन जाएगा, ये ऑरेंज कलर का लाइन। स्केल कर लेंगे। स्केल करने के बाद जो नीचे का जो शेप है उसको ओवरऑल ये कवर कर चुका है। यहां तक आपको ध्यान रखना है, कुछ पार्ट कम नहीं होना चाहिए। ओके, सिलेक्शन करके कट में चले जाएंगे, कट से वो हट जाएगा एंड इसका सिलेक्शन करेंगे। पेस्ट इनटू एक ऑप्शन है आपके पास, तो उसके इनसाइड में वो पेस्ट हो जाएगा। आप चाहे तो डबल क्लिक करके इसको फिर से एडजस्ट कर सकते हैं अगर कोई पार्ट थोड़ा आगे पीछे करना है तो। ठीक है, इसके पोजीशन में किसी तरह का चेंजेस करना है तो वो चीज आप आसानी से कर सकते हैं। अडोबे InDesign का मास्टर कोर्स जो मैंने शुरू करा है गाइस, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कवर अभी तक करी हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है। उम्मीद है हमारे कंटेंट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। नॉर्मल और प्रीव्यू ये 2 मोड्स हैं। नॉर्मल मोड में जाके आप वर्क करेंगे, प्रीव्यू मोड मतलब कि फाइनल कैसा होगा। जो आउटलाइन है इसे नन कर दे रहे हैं, है ना। ओके, नाउ इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, देखो कई सारे ऑप्शंस डिसेबल हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद लोगोस वगैरह हमें प्लेस करना पड़ेगा, लोगो का पोजीशन कहाँ होगा ये भी चीज के बारे में बात करेंगे। इसमें थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, लाइक इसका पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, कलर को फिल कर लेते हैं, लाइक येलो कलर। थोड़ा सा चेंज करेंगे कलर को, यहाँ पे चले जाएंगे और आप चाहो तो मैनुअल वैल्यू यूज कर सकते हो 100 और यहाँ पे 20। ठीक है, तो एक अच्छा सा कलर आपका कुछ कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। स्केल कर लेंगे शिफ्ट बटन को होल्ड करके, सो दैट कि वो यूनिफॉर्म स्केल हो जाए। सिलेक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे अरेंज का ऑप्शन होता है, स्ट्रोक को नन कर लेंगे। जो लोग भी आ चुके हैं गाइज, आप सभी बताइए कि आपको समझ में आ रहा है, सभी चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो किसी को नहीं है। आई होप सो आपको सभी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लोगो आप रख सकते हैं, एक सही पोजीशन है। आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं या फिर लेफ्ट पार्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ स्केल करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है। चूज करेंगे उस फॉन्ट को जो फॉन्ट आपको यहाँ पे चाहिए अपने इस डिजाइन के लिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फॉन्ट को इंक्रीज करने का, इसके बीच के गैप्स को इंक्रीज करने का, कैरेक्टर के बीच के गैप्स को भी स्केल कर सकते हैं और यहाँ से ओवरऑल कैरेक्टर को यानी टेक्स्ट को स्केल कर सकते हैं। पोजीशन को चेंज कर लेंगे सो दैट कि इसका जो पोजीशन है वो अच्छे से आ जाए। ओके, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम नहीं रखेंगे। कई सारे ऑप्शन है, आप और भी चीजें अप्लाई कर सकते हो। मैं सेंटर कर लेता हूं इसे ताकि फ्रेम में बीचों बीच वो आ जाए। एरो की मदद से इसके पोजीशन को आसानी से मैं चेंज कर सकता हूं। अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं, यानी पोजीशन थोड़ा आगे पीछे एग्जैक्टली कैसा चाहिए, तो इसके लिए सिलेक्शन करके एरो की से आप आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो माउस से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? सभी वो पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ? उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। तो देखो, कई सारे क्रिएटिव्स जो हैं हमें बनाने हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, खास करके प्रिंट मीडिया से रिलेटेड सबसे ज्यादा ये यूज किया जाता है। तो प्रिंटिंग कंटेंट्स जितने भी तरह के होते हैं, मीन्स कि जितना भी इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है, डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, इन सभी के टाइप और उनके एग्जाम्पल्स को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। सो गाइज, इसे अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड बताइए हमें कहाँ पे आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, सो दैट कि मैं उसे क्लियर कर सकूं। सेम फॉन्ट को हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा फॉन्ट आपको यूज नहीं करना। इसके फॉन्ट की फैमिली में जा सकते हैं आप, साथ ही साथ चूज कर सकते हैं साइज आपको कैसा चाहिए अपने अकॉर्डिंग। सो कंपनी नेम या लोगो नेम कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, सो स्केल हम कर लेंगे यहाँ पे। मैं जस्ट ये जो है यूज करने वाला हूं यहाँ इसके नीचे। ठीक है, कलर को थोड़ा चेंज कर लेंगे बिकॉज लोगो जो मैंने एक लिख दिया, दैट मीन्स कि आप कंपनी का नेम भी रख सकते हो यहाँ पे। मैं लोगो फर्दर आपको बना के दिखा दूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। प्रोफेशनल लोगोज डिजाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो अडोबे InDesign पे जाके आप सीख सकते हैं। वहां पे साथ ही साथ अगर आप अडोबे इलस्ट्रेटर जाते हैं तो अडोबे इलस्ट्रेटर में भी जो है मैंने आपको ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करे हैं। आप जाके प्लेलिस्ट पे बाद में देख लीजिएगा, इस सेशन के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि लोगो कैसे डिजाइन करते हैं। चेंज करेंगे, सेम कलर मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो टोन है वो येलो टोन है, जिसमें 100% येलो एंड 20% जो है वो मेजेंटा का कलर था। चूज करेंगे, थोड़ा सा लाइट में इसे रखने वाला हूं, यहाँ से इसके बीच के स्पेसिंग्स को कम करेंगे एंड साथ ही साथ जूम करके अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ओके, ताकि अच्छी तरीके से कैसा वो फील दे रहा है इस चीज को आप अच्छे से समझ सकें। इसी लोगो के फॉन्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूं एंड देन मैं इसे यूज करूंगा फर्दर आगे जो मुझे टाइप करना है उसके रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे बिजनेस बिजनेस का एक फ्लायर मैं तैयार कर रहा हूं, तो बिजनेस फ्लायर जो है यहाँ पे मैं मेंशन करने वाला हूं। इसके फॉन्ट के टाइप एंड इसके साइज को लेके हम वर्क करेंगे, इंक्रीज करेंगे इसके साइज को यहाँ से। सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट गाइस, सिलेक्शन करने के बाद ये काम करेगा। क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल से, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। अननेसेसरी फ्रेम के साइज को बड़ा बिल्कुल नहीं रखेंगे। मैं इसे फिर से कॉपी कर ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी टेक्स्ट आप रख सकते हैं, जैसे सैंपल डिजाइन या सैंपल फ्लायर या टेम्पलेट्स, व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए। मैं आपको एक सैंपल डिजाइन बना के बता रहा हूँ, आप वो यहाँ पे रखोगे जो आपका रिक्वायरमेंट होगा, मीन्स कि क्या थीम है वो चीज आप डिसाइड करोगे। मैं आपको लेआउट कैसे बनाया जाता है ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। कंपनी, अगर ये रेड मार्क कर रहा है दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हाइट था। कैप्स ऑन करेंगे, कैप्स बटन को कीबोर्ड से, सो दैट कि आप कैपिटल में टाइप कर सके। फ्लायर स्टाइल या फ्लायर सैंपल या फ्लायर डिजाइन, व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए आप यहां से रख सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप एंड इसको मैं यहां से सेट कर ले रहा हूं एंड अननेसेसरी जो फॉन्ट का पार्ट है उसको भी चेंज कर ले रहा हूं। सिलेक्शन, इंक्रीज द साइज। फ्लायर सैंपल को इंक्रीज डिक्रीज जैसा भी आपको चाहिए, इसके बीच के स्पेसिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि वो थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और बाकी सभी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट लगे। अगर हम बिल्कुल इसको नेचुरल तरीके से प्लेस करेंगे तो वो कुछ अलग सा नहीं लगेगा। तो आई कैची बनाने के लिए अक्सर इन सभी टेक्निक्स को हम लोग यूज करते हैं ताकि जो डिजाइन हम बना रहे हैं वो थोड़ा बाकी सबसे अलग लगे। चूज करेंगे फॉन्ट को एंड 100% येलो एंड 20% मेजेंटा, 0% क्रैप्टन। वैसे कई और भी तरीके हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कलर को फिल करने का, उन सभी चीजों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इसमें डिटेलिंग्स ऐड करते जाएंगे हमारा डिजाइन पहले से ज्यादा खूबसूरत बनता जाएगा। यहाँ पे हम नंबर वाइज रख के कंटेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। सिलेक्शन करेंगे, चूज करेंगे कलर को, डबल क्लिक, यहाँ पे जा सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर की वैल्यू के बारे में कोई आइडिया है तो वो चीज आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली कई सारे डिजाइन मैंने बनाए हैं और मुझे कई सारे कलर्स के कोड्स याद है,
तो मैं अपने अकॉर्डिंग कलर्स यूज कर ले रहा हूँ, बट आप रैंडमली मैनुअल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। मुझे पता चल चुका है कि कलर के क्या क्या कॉन्ट्रास्ट एंड कॉम्बिनेशंस अच्छे बन सकते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन सभी को अप्लाई करने की। बट हो सकता है कि आपके डिजाइन में एग्जैक्टली वो चीज नहीं निकल के आ रहा हो, बट लेटर ऑन आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका आउटपुट भी काफी अच्छा आ जाएगा। कलर थ्योरी को आपको समझना है गाइज, मैं इसके लिए एक नए सेशंस को प्लान कर रहा हूँ और वो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल की वीडियोस को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट पे जाके सारे डिटेल्स में आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। सो नंबर 2, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार बिजनेस फ्लायर में ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो प्लेस किए जाते हैं, तो ये आपको मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो नंबर 1, 2 की जगह बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं। सेम फॉन्ट को मैं यूज करूंगा, तो यहाँ पे उसी फॉन्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। वैसे अगर आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसके बीच में गैप्स इस तरीके से नहीं होगा, बिकॉज हम यहाँ पे छोटे पैराग्राफ्स को लिखने वाले हैं, मीन्स मोर देन 1 लाइन यहाँ पे होगा। इन दैट केस इनके बीच में अगर आप स्पेस रखोगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए इनके बीच में हम लोग स्पेसिंग्स को रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अट्रैक्टिव बनती हैं इससे। तो इन सभी टेक्निक्स को यूज किया जाता है अपने क्रिएटिव्स को बाकी सभी से अलग बनाने के लिए, तो आप इस तरह के टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। सो अभी मैं चाहूं तो इसके फॉन्ट के टाइप को चेंज कर सकता हूं, बोल्ड में बना दे रहा हूं। ओके, इंक्रीज द साइज, आपको साइज के साथ काम करना है। देखो डिजाइन के साथ थोड़ा सा टाइम देंगे, बिकॉज अभी आपका लर्निंग फेज है, अभी आप चीजों को सीख रहे हो, एंड प्रोफेशनली अपने वर्क को बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में चीजों पे ज्यादा फोकस करें। एक बार आपका लेवल अच्छा हो जाता है, देन आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें ना समझ में आएंगी कि कौन सा चीज कहाँ पे रखेंगे तो अच्छा बनेगा। तो इसमें कोई चैलेंज आपको बिल्कुल नहीं होगा, बट अभी के लिए आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। सो पेशेंसली पूरे वीडियोस को देखिए एंड समझिए कि किस तरह से हम इन चीजों को अरेंज करेंगे तो इसका जो लुक है वो काफी इंटरेस्टिंग एंड अच्छा बनेगा। डिजाइन में प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसी तरीके से कलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस कलर के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन, जैसे 01 को मैं डायरेक्ट ब्लैक से भी रख सकता था, बट वो मैंने नहीं रखा। कंट्रोल V से मैं पेस्ट करूंगा, एक डेटा है मेरे पास, मैं इसे दूसरे मॉनिटर में खोल के रखा हूं जो आपको नहीं दिख रहा है। ओके चलिए, तो ये मैंने एक टेक्स्ट रखा है, क्यों यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी आप चाहें, जैसा भी चाहें, या फिर आप कुछ खुद से भी रख सकते हैं। द सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज विन, एंड कुछ भी मैंने बिजनेस रिलेटेड ऐसे ही बस रख दिया है, ठीक है। ओके, ये मैंने कॉपी किया था कहीं से एंड इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। आप चाहे तो खुद का भी टेक्स्ट रख सकते हैं, इसके ऊपर में इसे प्लेस करेंगे तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये चीजें आपको एक्सपेरिमेंट करके देखनी पड़ेगी, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसे यहाँ पे ही प्लेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके। सिलेक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट, जो भी आप जैसा भी चाहें इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सेट करेंगे, एक नीचे वर्ड चला गया है तो वो चीज एक वर्ड नीचे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। एक से ज्यादा वर्ड को हम नीचे रख सकते हैं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं यानी ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, गाइस मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड, चाहे फोटोशॉप, एडोबे इलस्ट्रेटर, एडोबे इनडिजाइन, इन सभी की वीडियोस आप हमारे साथ जो है वो देख सकते हैं जुड़ के। मास्टर कोर्स जो हमारा चल रहा है इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल से सभी टूल्स के साथ मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दे करके प्रोफेशनल वर्क करना सिखाता हूँ। सेशंस का अपना टाइम फिक्स है। डिटेल्स जानने के लिए आप प्रॉपर पहले के जो वीडियोस आपको मिले हैं उन सभी को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस के अपडेट्स के लिए। सिलेक्शन करेंगे, इसी को हम कॉपी कर देते हैं। 2 बार एक ही चीज के लिए मेहनत हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इंडिविजुअल अगर आप काम करोगे तो आपका अननेसेसरी टाइम किल करेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। 01, 02 मैंने इसलिए दिया है कि ये ज्यादा हाईलाइटेड होगा, मैं चाहता तो 1 और 2 भी रख सकता था, बट आई सजेस्ट यू कि अगर आप इस तरह का कुछ फ्लायर बना रहे हैं देन आप 01, 02 ही रखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव वो बनेगा। छोटी सी चीज है बट वो मेजर इम्पैक्ट डालती है। सो आपको अपने डिजाइन पे कंटिन्यू वर्क करना है। प्रीव्यू मोड में आके मैं ये देख रहा हूँ कि कैसा लग रहा है अपीयरेंस।
जूम इन जूम आउट, Z बटन फॉर जूम इन, आप इसको ड्रैग करके जूम इन कर सकते हैं, एंड जूम टूल को इनेबल करने के बाद Alt बटन को होल्ड करके जूम आउट कर सकते हैं। पोजीशन को चेंज करेंगे। ये सारे काम आपको बार बार करने हैं, देखना जब तक कि वो परफेक्ट ना लगे। एडजस्टमेंट करेंगे, अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजाइन का, आपको सही तरीके से अलाइन भी करना है। यहाँ पे नॉर्मल मोड में जाने के बाद मैं एक छोटा सा सैंपल लोगो डिजाइन करूंगा। शिफ्ट को होल्ड करके मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, एक कॉपी मैं यहाँ से करूंगा इसका, एंड कुछ डिजाइन में यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल लोगो जो है वो बना के आपको दिखाऊंगा। आई ड्रॉपर टूल से सेम कलर को मैं पिक कर ले रहा हूँ, आप चाहते तो कलर वैल्यू डाल सकते हैं, बट हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है तो फिर हम क्यों अननेसेसरी उसमें एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करें। सिलेक्शन एंड चेंज द कलर लाइक ब्लैक। हालांकि ये ब्लैक बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जा रहा है, इसके कलर को मैं ग्रे में चेंज कर दूंगा फर्दर। अभी के लिए अलाइन करेंगे, सिलेक्शन होना जरूरी है, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सिलेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक कॉपी में बना के रख दे रहा हूं अगर मुझे जरूरत इसकी पड़ी तो। ओके, सिलेक्शन और यहाँ पे पाथ फाइंडर में माइनस, सो दैट कि सब्सट्रैक्ट हो जाए। एक बार फिर से इसका कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो ब्लैक कलर हमने यूज करा था इसे मैं फिल कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अरेंज पे जाके यहाँ पे ऑप्शन है बैक में जाने का, ब्लैक को नीचे रख देंगे। डिलीट मैं कर दे रहा हूँ अननेसेसरी पार्ट को। हालांकि ब्लैक बहुत ज्यादा वाइब्रेंट है, येलो भी बहुत ज्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। सिलेक्शन करके एडजस्ट करेंगे, सेलेक्ट बोथ। इसके बाद वंस अगेन ग्रुप हम इसे बना देते हैं फिलहाल के लिए, एंड इसे मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं। स्केल करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, जूम करके डिटेल्स को चेक करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जूम इन करने के लिए Alt बटन को होल्ड करके माउस के बीच वाले बटन को भी स्क्रॉल कर सकते हैं, सो दैट कि वो स्क्रॉल हो जाए एंड हमारा जूम इन हो जाए और जूम आउट हो जाए। इसको मैं 0 कर रहा हूं, ये 90% कर देता हूं क्रैप्टन को, बिकॉज ब्लैक बहुत ज्यादा लग रहा था। ओके, आप देख सकते हैं कि अब पहले से ज्यादा खूबसूरत है। लोगो का कलर जो है वो भी सेम होगा, इसे भी मैं 90% कर दे रहा हूं। दोनों अलग अलग मैं नहीं रखूंगा क्योंकि लोगो का अपना कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, तो हम चाहें तो इन दोनों को इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये जस्ट एक सैंपल डिजाइन है, ये कोई फाइनल लोगो नहीं है। ओके, सो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर लेते हैं, एंड इसके पोजीशन को सेट कर लेते हैं सो दैट कि ये एक प्रॉपर अलाइनमेंट, एक लोगो का फीलिंग आपको यहाँ पे दे दे। जूम इन करके काम कर सकते हैं, जूम आउट, जूम इन। अभी कई सारी चीजें और भी हैं। क्यूआर कोड कैसे जनरेट करते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था, बट क्यूआर कोड जनरेट यहाँ पे भी करेंगे। किस तरीके से करते हैं थोड़ी देर में ये भी सीखेंगे, और कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट जो नीचे जो हमारा खाली है इस स्पेस को भी फिल करेंगे। जैसे राइट साइड के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेफ्ट वाला यहाँ से जो कंटेंट है इसे कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो कई सारी चीजें हैं जो डिटेल है वो आपको समझना है, और डिटेल धीरे धीरे जो है वो हाईलाइट्स करना है। जैसे यहाँ पे एक हेडलाइन में रख सकता हूँ, तो कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल एंड हेडलाइन, HEADLINE। ओके, हाइड हो गया। वापस फिर से चेक करेंगे। मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा था तो मैं कीबोर्ड की ओर ध्यान लगा के बैठा हुआ था। ड्रैग मैंने कर लिया ताकि वो फ्रेम से हाइड ना हो जाए। क्लिक एंड कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल, चूज द फॉन्ट, मीन्स की फॉन्ट कौन सा चाहिए आपको। नाउ यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं लाइक बोल्ड एंड इटैलिक एंड ऑल, चूज करेंगे। ये फॉन्ट कौन सा है आइए देखते हैं। अच्छा, ये फॉन्ट है, इसका मतलब हमने हेडिंग के लिए दूसरे फॉन्ट को यूज कर लिया था। सो अभी उस फॉन्ट पे फिर से काम करेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्शन, सेम फॉन्ट होना चाहिए, अलग अलग फॉन्ट को मैं नहीं रखने वाला बिकॉज वो अच्छा अपील नहीं देगा। जितने लाइंस लिखोगे उतने अलग फॉन्ट्स आपको बिल्कुल भी यूज यहाँ पे नहीं करने हैं। आपको स्टैंडर्ड फॉन्ट्स मैक्सिमम 2 यूज करना है, उसके फॉन्ट की फैमिली को आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। छोटी सी चीज है बट ये बहुत अच्छे से अपीयरेंस बनाती है, चीजों को और बेहतर बनाती है। स्केल करेंगे, फ्रेम को अननेसेसरी नहीं रखेंगे। जिनको ये नहीं आइडिया है कि किस तरीके से टेक्स्ट टूल परफॉर्म करता है, कैसे काम करते हैं,
उनके लिए सीरीज वाले वीडियोस को जरूर आप देखिए, आपको बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी चीजों को अलाइन कर लेना है। मैनुअल भी आप देख सकते हैं, तीनों का सिलेक्शन हम करेंगे और यहाँ पे स्लाइड करके लेफ्ट अलाइन हम कर लेंगे, बट मेक श्योर कि अलाइनमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसका सेटिंग में सिलेक्शन होना जरूरी है। मीन्स कि अलाइन जब हम करते हैं तो कई सारे उसमें ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसमें से सिलेक्शन होना जरूरी है। एक बार आपने इन सभी को अच्छे तरीके से अलाइन कर लिया तो ऑटोमेटिकली इनकी जो ब्यूटी है वो निखर के आएगी सामने। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू मोड है, प्रीव्यू मोड के अलावा आपके पास यहाँ पे नॉर्मल मोड है। दोनों मोड में जाके आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्ट्स जो आपने अप्लाई करा है वो देख सकते हैं। प्रीव्यू मोड में आकर के हमने चेक कर लिया एक बार कि ओवरऑल जो अपीयरेंस है हमारा वो कैसा लगेगा, एंड इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट बटन को होल्ड करके। कलर जो है वो ब्लैक विजिबल नहीं है, सिलेक्शन ऑल, और यहाँ पे जाने के बाद व्हाइट कलर हम पिक कर लेते हैं। आप चाहें तो येलो कलर भी यहाँ पे रख सकते हैं, ये आपके कलर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। एडजस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ऊपर था, थोड़ा सा नीचे मैंने कर लिया। वंस अगेन ये कैपिटल होना चाहिए, T इज द कैपिटल बिकॉज सेंटेंस केस में फर्स्ट कैपिटल होता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे। चलिए यहां तक तो हो चुका है। अभी और भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें फिल करनी है। ये पार्ट को हम खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह है तो वो रख सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे मैं आइकन्स बना दूंगा, जस्ट लाइक सोशल मीडिया में अगर आप सोशल मीडिया का लिंक यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो वो चीज कर सकते हैं। 3 आइकन्स में बनाने वाला हूँ। आइकन्स का मैं सिर्फ एक सैंपल यानी बुलेट्स दे रहा हूँ, इसके अंदर में आइकन्स अभी मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, बट फर्दर मैं आपको आइकन्स डिजाइनिंग सिखाऊंगा, तो वहां पे जाने के बाद आप जो है इन चीजों को भी आसानी से बना सकेंगे। ओके, एक आपका फोन नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर के लिए होगा, एक आपका ईमेल आईडी होगा और एक एड्रेस होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए इसी फॉन्ट को यूज करेंगे, सभी को डिलीट कर दिया मैंने, ये कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल लेटर बिजनेस www.business, आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का रख सकते हैं, जैसे मैं idea.com business idea.com में रख ले रहा हूँ, एक सैंपल मैं रख ले रहा हूँ ऐसे ही जस्ट, एंड यहाँ पे जो है आपको वो कलर कॉम्बिनेशंस जो है वो सेट करके अच्छे से डबल क्लिक कर लेंगे एंड चूज द कलर। इसके पोजीशन को चेंज कर लेंगे, चलिए यहाँ से चेंज कर लेते हैं, सेम कलर को मैं रख देता हूँ, ब्लैक अगर रखूंगा तो थोड़ा अलग लगेगा। इसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम जो है इसके पोजीशन को सेट कर ले रहे हैं, थोड़ा सा साइज जो है उसको इंक्रीज कर लेते हैं, और यहाँ पे वेबसाइट का डिटेल्स, एक बेस हमारा जो हमने यूज करा है डिफरेंट कलर का यानी येलो कलर का, उसके साथ ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। आप यहाँ पे कई सारे इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो। मैं QR कोड जनरेट अभी करने वाला हूँ। QR कोड जो है उसमें अभी फिलहाल मैं बहुत ही बेसिक सा रख रहा हूँ, लाइक businessidea.com www. वैसे QR कोड कैसे जनरेट होता है, पिछले लाइव क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे QR कोड जनरेट हम करते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ब्लैक विजिबल नहीं है तो बैकग्राउंड में मैं क्या करूंगा, पहले नॉर्मल मोड में आ जाते हैं, एंड अब ये आसानी से बाहर वाला जो पेस्ट कोड है वो दिख रहा है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं यूज करने वाला हूँ, इसके बैकग्राउंड पे जो है वो कोई कलर मैं फिल करने वाला हूँ। सो गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं व्हाइट यूज करता हूँ, सभी डिजाइनर व्हाइट यूज करते हैं, लेकिन व्हाइट थोड़ा अलग लगेगा तो मैं कलर येलो यूज करूंगा। यहाँ पे व्हाइट भी आप यूज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू। ओके, सिलेक्शन करके अरेंजमेंट पे चले जाएंगे, राइट क्लिक करके अरेंजमेंट पे चले जाएंगे, सेंड टू बैक एंड सिलेक्ट मेक इट अ ग्रुप बना देंगे। अलाइनमेंट आप कर लेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फर्स्ट, देन जो है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके पोजीशन पे थोड़ा सा काम करेंगे, आप देखेंगे कि कहाँ पे अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पे ऑरेंज कलर का आउटलाइन सेलेक्टेड है दैट मीन्स कि वो उसके पोजीशन को चेंज कर देगा। सो आइए इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ यहाँ पे इन सभी को, एंड इसका जो पोजीशन है वो मैं चेंज करके यहाँ पे प्लेस कर दे रहा हूँ।
येलो सिलेक्शन, सॉरी, ऑरेंज सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप इसको जो है वो इस तरीके से प्लेस करेंगे, ठीक है। आइए वापस हम फिर से प्रीव्यू मोड में आ जाते हैं, सिलेक्शन, एंड मेक श्योर कि ब्लू जो आउटलाइन है वो सिलेक्टेड हो, ताकि इसका पोजीशन चेंज बाहर से हो, ना कि इसके अंदर में हो। यहाँ पे आप चाहें तो कॉपी करके कुछ टेक्स्ट रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ज्यादा टेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है, लाइक यहाँ पे कुछ क्यूआर कोड के डिटेल्स आप देना चाहते हैं, तो वो सभी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं इसे इस तरीके से सेट कर लेता हूं, ड्रैग करके, जस्टिफाई, ये भी जस्टिफाई करना जरूरी है, लेफ्ट जस्टिफाई, वंस अगेन, अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा टेक्स्ट ज्यादा लग रहा है। आइए पोजीशन को चेंज करते हैं, या फिर चलिए इसे मैं डिलीट कर देता हूं, सिलेक्शन एंड डिलीट, एक्स्ट्रा पार्ट को मैं हटा दे रहा हूं। जो भी डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो क्यूआर कोड से रिलेटेड है। इसके बाद ये जो 3 बुलेट्स की तरह आपको जो दिख रहे हैं, बेसिकली ये आइकन्स हैं, एंड सैम्पल आइकन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर में मैं अभी कोई आइकन बना के आपको नहीं दिखा रहा, बट इसके पोजीशन के थ्रू से मैं आपको ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा फॉन्ट हमारा सिमिलर होगा, है ना। अल्ट बटन को होल्ड करके ड्रैग आप कर सकते हो। चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेते हैं, डबल क्लिक करके चलिए हटा देते हैं, बैक स्पेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। मैं एक सिंपल सा एक ऐसे ही रफली कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, प्लीज इसमें कॉल मत कीजिएगा क्योंकि ये राइट नंबर नहीं है। पोजीशन को चेंज करेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। स्पेस बार को मैं यूज कर रहा हूँ, एंड एक कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, दूसरा जो है आपका यहाँ पे एक ईमेल आईडी हो गया। इसके बाद बिजनेस इन्फो है ना .@gmail.com, एड्रेस को नीचे रख सकते हैं एक साथ, अगर एक ही लाइन पे तीनों को रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो भी डिजाइन आप बनाते हो मेक श्योर कि वो क्लियर होना चाहिए, मतलब कि विजिबल भी होना चाहिए अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा गैप भी नहीं रखेंगे, लेकिन डेटा को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्रॉपर डेटा जो है वो इजी टू रीडेबल एंड विजिबल हो, लेकिन चीजें सही तरीके से जो है वो अरेंज की गई हों। कई सारे एग्जाम्पल्स जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि कैसे शुरुआत करनी है और किस किस चीजों को रिप्रेजेंट करना है अपने क्रिएटिव्स में। सो मेक श्योर किस तरह के बहुत सारे वर्क आप बनाओगे, एटलीस्ट फ्लायर के 5 सैंपल्स तो जरूर बनाना। 5 सैंपल्स बनाने से आपको आइडियाज आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस पहले डाल के रखा है, प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा एंड प्रैक्टिस कीजिएगा। तो MG रोड रांची, एक्चुअली मैं रांची से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रांची डाल दिया, रांची झारखंड। एक मैंने ऐसी जस्ट पिन कोड डाल दिया, राइट पिन कोड नहीं है, ना ही एड्रेस राइट है, MG रोड भी राइट नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैं जस्ट एक सैंपल टेक्स्ट आपको डाल रहा हूँ। इसके पोजीशन को चेंज करेंगे सो दैट कि ये अच्छा सा एक लुक हमें दे दे। एड्रेस को आप फुल डिटेल में रखोगे, मैंने शॉर्ट एड्रेस रखा है, लेकिन कंपनी जो है वो एक कम्युनिकेशन वाला एड्रेस रखती है, तो आप ये देख लेंगे। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसका पोजीशन हम सेट करेंगे, इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग एक रूलर हम यहाँ पे इनेबल कर लेते हैं, लाइन ले लेते हैं एज अ गाइड, इन सभी को नीचे प्लेस कर लेंगे ताकि बैकग्राउंड जो है वो भी हमारा प्रॉपर अलाइन हो सके। ऊपर में अगर हम रखेंगे तो फिर जो है वो मिसमैच कर जाएगा। उम्मीद है ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, एंड साथ ही साथ कैसे एक क्रिएटिव को हम फाइनल टच दें, एक प्रोफेशनल टच दें, ये आइडिया भी आपको आ रहा होगा। इन सभी को एडजस्ट अच्छे से कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा बाहर है।
यहाँ पे ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, इस सर्कल पे हमें कुछ रखना पड़ेगा, ये ब्लैंक हम नहीं छोड़ सकते। आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पोजीशन को चेंज करेंगे, सेम फॉन्ट को यूज कर रहे हैं हम। क्लिक एंड कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल। हाइड हो गया, कंट्रोल जेड, ड्रैग करके स्केल कर लेंगे एंड क्लिक। ओके, ओह अच्छा, बैक स्पेस, अवॉइड, स्पेस बहुत ज्यादा है, सेलेक्ट ऑल एंड स्पेस को डिक्रीज करेंगे सो दैट कि उनके बीच के गैप्स हट जाएं। इंक्रीज फॉन्ट साइज, फ्रेम को छोटा कर लेंगे। इसको आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। इस डिजाइन को हार्डली बनाने में मुझे आधे घंटे लगे, जो कि मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ जो है वो ये चीज बनाया। बट अगर मुझे खुद से बनाना है तो मेरा 15 मिनट से ज्यादा का समय इसमें नहीं लगेगा, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आप फास्ट काम करोगे तो, और पेन टैबलेट के थ्रू से काम करोगे, अगर आप माउस से काम करते हो उससे ज्यादा फास्ट आप पेन ग्राफिक टैबलेट पेन टैब से कर सकते हो, उनसे चीजें जो है वो ज्यादा फास्ट हो जाती हैं। तो एक डिजाइन को बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं चीजों को बनाना, तो हम थोड़ा सा टाइम देके बनाएंगे। उम्मीद है आपका क्लास आज के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपने देखा होगा किस तरह से प्रैक्टिकल डिज़ाइन हम बनाते हैं। एक प्रोफेशनल डिज़ाइन को प्रैक्टिकली बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, एंड बहुत ही कम समय में आप किसी डिज़ाइन को फाइनल टच दे सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से सही टूल्स का नॉलेज एंड वर्क कैसे करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करें सो दैट कि आप अपने आप को और बेहतर बना सके अडोबे इन डिज़ाइन के टूल्स के अकॉर्डिंग। और प्रोफेशनली प्रिंटिंग कंटेंट्स खास करके मतलब प्रिंटेबल कंटेंट्स, इन सभी को आप इस सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से बहुत सारे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। और हाँ, आज का जो क्लास है नाइट में जो कि 9 PM पे है, कलर करेक्शन से रिलेटेड, तो उस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So that's all for today. Bye bye, take care. See you.
तो उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कई सारी चीजें हमने सीखी और साथ ही साथ हमने ये देखा कैसे डिजाइन बनाना है। आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कुछ टूल्स और कुछ फीचर्स भी हम जरूर सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर ले जो लोग नहीं करे हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फाइनल हमारा हो चुका है। सो दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। कल का क्लास एज यूजुअल टाइम पे होगा। सो बाय।